गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड मैथ चैप्टर 5 चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन। क्लास सेकंड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने आपको बताया था। अब इसके बाद एक्सरसाइज 5A में देखिए मल्टीप्लिकेशन की पहली जो एक्सरसाइज है वो 5A है। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। इधर आपका एडिशन फॉर्म है, इसको इधर जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। मतलब कि आपको एडिशन फॉर्म भी लिखना है, एडिशन फॉर्म, और इधर आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। देखिए एडिशन फॉर्म और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दोनों आपको लिखना है। यहाँ पे आपको फिगर्स दिए गए हैं। फिगर्स में क्या है, सबसे पहला फिगर स्टार है। सबसे पहला फिगर स्टार्स का है। देखिए यहाँ पे दो ग्रुप है। कितने ग्रुप हैं? दो ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में कितना स्टार है? 4 स्टार है। अगर इसको एडिशन फॉर्म में दिखाना है, एडिशन मतलब प्लस के फॉर्म में अगर आपको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, दो ग्रुप हैं और हर ग्रुप में कितने स्टार हैं? 4। तो पहला होगा 4 + 4। तो 4 + 4 कितना होता है? 4 + 4 ये आपका 8 होता है। अगर आप 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 होगा। ग्रुप 2 है आपके पास, ग्रुप कितना है? 2 है। तो हर ग्रुप में कितना है? 4 स्टार है। हर ग्रुप में कितना है? 4 स्टार है। तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। अब इसको जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार कितने हैं? 4, यहाँ पे लिखिए 4। अब उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब उसके बाद देखिए स्टार की जो स्टार्स हैं वो ग्रुप उसका कितना है? 4 का ग्रुप कितना है? 2 है। तो यहाँ पे करेंगे 4 2, तो 4 2 जा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट 8 हो जाएगा। तो देखिए एडिशन करें तो 4 और 4 मिलके 8 आया है, और जब आप मल्टीप्लिकेशन किए कभी 4 2 जा 8 होता है। तो ये आपका एडिशन फॉर्म होता है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होता है। सेकंड में देखिए यहाँ पे बैलून्स है। हर एक ग्रुप में कितने बैलून्स हैं? 1 2 3 4 5। एक ग्रुप में 5 बैलून्स हैं और दूसरे ग्रुप में भी 5 बैलून्स हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, लिखेंगे 5 + 5। 5 + 5 करेंगे, 5 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 5 और 5 में करेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 5 बैलून है और उसमें ग्रुप कितना है? 2 ग्रुप है, क्योंकि 5 को 2 बार लिखा गया है, इसलिए 2 ही तो ग्रुप हो रहा है। इसमें हम 2 करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो देखिए एडिशन में भी 10 आया है और मल्टीप्लिकेशन में भी 10 आ गया। थर्ड में ये बच्चों की गाड़ी है, बच्चों की जो है छोटे बच्चों के लिए चलाने की जो साइकिल होती है, इसको टॉय साइकिल बोलते हैं। अब टॉय साइकिल जो है, टॉय साइकिल में ग्रुप कितना है? 3, और हर ग्रुप में कितने साइकिल हैं? 2। देखिए जो बच्चों वाली साइकिल है, छोटे बच्चे जो 6 महीने के होते हैं उनके लिए ये साइकिल है। तो यहाँ पे जो टॉय साइकिल है वो 3 ग्रुप है।
1 2 3 मतलब 1 2 3 ग्रुप है और हर ग्रुप के अंदर क्या है, 2 2 साइकिल है। तो आप क्या लिखेंगे 2 + 2 + 2, क्योंकि 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में कितना है, 2 2 टॉय है। तो क्या करेंगे 2 और 2 मिलके 4 और 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले टॉय कितना है, हर ग्रुप में कितना है 2 है, हर ग्रुप में 2 टॉय है। तो ग्रुप कितना है 1 2 3, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 3 लिखिए, तो 2 3 या 6 हुआ। तो ऐड भी करने में भी 6 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने में भी 6 आ रहा है। फिर आइए पेंसिल्स, देखिए पेंसिल्स का ग्रुप कितना है, पेंसिल्स का ग्रुप जो है 1 2 3 4 है। पेंसिल्स का ग्रुप जो है 1 2 3 4 है। तो सबसे पहले 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में कितनी पेंसिल है 3, मतलब 3 को आपको 4 बार लिखना है। तो लिखेंगे 3 + 3 + 3 + 3, क्योंकि ये एडिशन फॉर्म में दिखाना है आपको, ऐड का सिंबल ये होता है। और हर ग्रुप में कितनी है 3 पेंसिल है, हर ग्रुप के अंदर 3 पेंसिल है। तो ग्रुप कितना 1 2 3 4, तो देखिए 3 को हमने 4 बार लिखा तो कितना होगा 3 और 3 मिलके 6 होगा, 6 और 3 मिलके 9 होगा और 9 और 3 मिलके 12 हो जाएगा। अब इसको वही चीज करेंगे, पहले क्या है पेंसिल कितनी है 3, पहले यहाँ पे 3 लिखेंगे। ग्रुप कितना है 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई करके 4 लिखेंगे। तो 3 4 जा, यहाँ पे 12 आ गया, कितना आ गया 3 4 जा 12 हुआ। तो ये आपका एडिशन फॉर्म है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। इट मींस कि अगर किसी नंबर को हम बार बार ऐड करके लिखते हैं, उसी नंबर को आप जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अगर 2 को 10 बार ऐड करना है तो इससे बढ़िया है कि सबसे आसान तरीका है कि 2 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अगर 2 को 10 बार आपको प्लस करके दिखाना है तो 20 आएगा। और उसी चीज को जब आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, 2 को आपने कितनी बार लिखा है 10 बार लिखा है, काउंट कर, जब काउंट आपने किया तो 10 बार लिखा है, तो 2 10 जा भी 20 होता है। तो 2 को अगर आप 10 बार प्लस करते हैं तभी भी 20 आ रहा है, और 2 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks, fill in the blanks and also write the multiplication facts। देखिए क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह के अंदर आपको भरना है और साथ में आपको जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है उसको भी करके दिखाना है। चलिए सबसे पहले देखिए ए में आइए, यहाँ लिखा है 4 + 4 + 4 + 4 + 4। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान से, 4 को आपने कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5, 4 को आपने कितनी बार लिखा है 5 बार लिखा है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने में क्या आ रहा है 4 + 4 मिलके 8 होता है, 8 + 4 मिलके 12 होता है। 12 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 16 होगा और 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 होगा। 20 का यहाँ 20 आपने लिख दिया। ये तो आपने ऐड करके आपने इसको प्लस करके जो नंबर यहाँ आना था वो नंबर आपने भर दिया। अब ये कह रहा है एंड ब्लैंक्स को भरने के बाद कह रहा है एंड आल्सो राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब इसी नंबर को आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में दिखाना है, इसी नंबर को आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में दिखाना है। तो सबसे पहले नंबर क्या है 4 है, यहाँ लिखेंगे पहले 4। देखिए सबसे पहले ये नंबर क्या है 4 है। अब 4 को कितनी बार रिपीट किया गया है काउंट करिए, 4 को कितनी बार लिखा गया है आप उसको काउंट करेंगे, गिनेंगे, मतलब काउंट का मतलब गिनना। तो इसको जब गिनेंगे 1 2 3
4 5। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लीजिए और 4 को आपने कितनी बार लिखा है, 4 को आपने 5 बार लिखा है, तो 4 5 जा 20 होता है। तो इस तरह से देखिए ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, ये एडिंग फैक्ट है। सेकंड में आइए, ये है 5 + 5 + 5, तो 5 को 3 बार अगर आप प्लस करते हैं, 5 को अगर आप 3 बार प्लस करते हैं तो ये 15 होता है। तो जिस तरह से आपने इसको लिखा है उसी तरह से इसको भी लिखना है। सबसे पहले आप 5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, 5 के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। अब 5 को कितनी बार रिपीट किया गया है, 3 बार। 5 को 3 टाइम्स रिपीट किया गया है, 5 को 3 टाइम्स केवल रिपीट किया गया है। तो जितनी बार आपने रिपीट किया तो वो उतनी बार यहाँ लिखिए, 3 टाइम्स है तो आप 3 ही लिखेंगे। अब 5 3 जा 15 हो गया। इसी तरह थर्ड में आइए, सी में 1 को कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। 1 को कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 को कितनी बार लिखा गया है, 7 बार लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7। जब 1 को 7 बार लिखा गया है तो उसको करेंगे 1 + 1 2 होता है, 2 में 1 करेंगे 3 होगा, 3 में 1 करेंगे 4 होगा, 4 में 1 करेंगे 5 होगा, 5 में 1 करेंगे 6 होगा, 6 में 1 करेंगे तो 7 यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 नंबर है। अब 1 को कितनी बार लिखा गया है, 7 बार। 1 को 7 बार लिखा गया है तो 1 7 जा 7 हो जाएगा। इसी तरह ये डी में आइए, यह है 3 + 3 + 3, ये क्या होगा, 9। अगर 3 को 3 बार अगर हम ऐड कर रहे हैं, 3 को अगर हम 3 बार ऐड कर रहे हैं तो 9 हो रहा है। तो अब इसी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, 3 को 3 ही बार आप लिखे हैं तो 3 टाइम्स मतलब 3 ही लिखेंगे, तो 3 3 या 9 हो जाएगा। फिर देखिए डी के बाद यहाँ पे ई हम कर रहे हैं, ई में कितना है, 6 + 6। 6 को आपने कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। 6 को आपने केवल 2 बार लिखा है तो 6 और 6 मिलके 12 होगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई। अब 6 को काउंट करेंगे कितनी बार लिखा गया है, 6 को आप कितनी बार लिखे हैं, तो 6 को आप कितनी बार लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसी तरह एफ में आइए, एफ में क्या है, 2 को आपने कितनी बार लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 2 को आपने 10 बार लिखा है तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए अगर 2 को 10 बार लिखा गया है, 2 को अगर 10 बार लिखे हैं तो इसको जब प्लस करेंगे सबको मिला के 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 लिखिए 4 होता है, 4 में 2 करेंगे 6 होगा, 6 में 2 करेंगे 8 होगा, 8 में 2 करेंगे 10 होगा, 10 में 2 करेंगे 12 होगा, 12 में 2 करेंगे 14, 2 16 18 और 20। तो 2 को आपने 10 बार निकाला 20 हुआ। अब इसको जब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में करेंगे तो ठीक है 2 × 10। देखिए 2 एक नंबर है, 2 एक नंबर है जिसको हमने कितनी बार लिखा है, 10 बार लिखा है, तो 2 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग
write the following in repeated addition। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपको राइट द फॉलोइंग इन रिपीटेड एडिशन, मतलब कि जो नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया गया है उसी नंबर को आप दोबारा एडिशन के रूप में दिखाएंगे, और नंबर वही रहेगा जो पहला नंबर होगा उसी को फिर दोबारा आप रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ दिया है, देखिए आप पहला ए में 6 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए 6 को कितनी बार लिखा जाएगा, अब इसको, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। जब इसको रिपीटेड एडिशन में दिखाएंगे, मतलब 6 को आप बार बार लिखेंगे, कितनी बार, नंबर आपका 6 है और काउंट कितनी बार किया है आपने, 3 बार किया। काउंट यहाँ कितनी बार किया, 3 बार किया है, तो लिखेंगे 6 + 6 + 6 = 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 का 18 भी होता है, और जब 6 को 3 बार प्लस करेंगे तब भी 18 होगा। इसी तरह ये बी 7 मल्टीप्लाई बाई 2। 7 को कितनी बार आपको ऐड करके दिखाना है, 2 बार। 7 को आपको 2 बार ऐड करके दिखाना है, तो 7 + 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 7 * 2 भी 14 होता है, और 7 में 7 ऐड करेंगे तब भी 14 होगा। इससे सी में आइए 4 × 4। देखिए पहला नंबर 4 है, और 4 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 4 बार। इसी नंबर को आप क्या करेंगे, फिर 4 बार लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 4 को 4 टाइम्स लिख के एडिशन करेंगे। तो देखिए 4 + 4 + 4 + 4, क्योंकि यही नंबर रिपीट होगा, जो नंबर पहला लिखा है उसी नंबर को आपको दोबारा रिपीट करना है, और कितनी बार लिखा है ये आपको दिया है। 6 को 3 बार लिखना है, 7 को 2 बार लिखना है, और 4 को 4 बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर अगला है डी में 2 × 9। अब 2 को कितनी बार लिखना है, 9 बार लिखना है, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्लस का 8 और प्लस का 9, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इसी तरह ई में आइए 5 × 5। 5 को कितनी बार रिपीट करना है, 5 बार, तो तब क्या करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 5 = 25, और 5 को अगर 5 बार लिखने के बाद अगर आप प्लस करेंगे यहाँ भी 25 होगा। चलिए लास्ट में आइए एफ 4 मल्टीप्लाई बाई 3। एफ में आइए, एफ वाला है 4 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 4 को आपको 3 बार लिखना है, तो लिखेंगे 4 + 4 + 4, ये हो जाएगा। देखिए 4 3 या 12 होता है, तो 4 में 4 करेंगे 8 होगा, 8 में 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने आपको बताया है। 4 5 जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और उसके बाद तब तक जो है आप टेबल्स देखिए, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसमें इसके बाद जो है 2 से लेकर 10 तक टेबल्स इसके अंदर लिखे गए हैं। आप जो है 2 से लेकर 10 तक टेबल्स एक बार याद कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।